खाली बात करते हैं, सब कुछ कह देते हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं काम हो रहा है। कि इस बार जो है किसी तरह एनडीए की सरकार को बिहार के अंदर से उखाड़ कर जो है फेंक देना है। जो पलायन हो रहा है, मैं अपना बात कर लूँ तो मैं खुद बिहार से निकल करके अलग अलग स्टेट में जाके पढ़ा हूँ। अगर हमारा पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर होता, मिथिला यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता, तो हमको वहीं पे अच्छी तालीम मिल जाती। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं कहूँगा कि इतना दूर जो जा रहा है आदमी, तो वो पढ़ाई उसको दिक्कत हो जाती है। बाप माँ जो है उस पर, माता पिता उस पर खर्च नहीं कर पाते हैं सही से। जेएनयू में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ बिहार से लेकर के दिल्ली तक की छात्र राजनीति में सक्रिय रहे छात्र नेता आइसा दिल्ली के उपाध्यक्ष शम्स तबरेज मौजूद है। मैं इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूंगा, खासतौर पर बिहार की राजनीति को लेकर के। शम्स साहब, सबसे पहले इंसाफ टाइम में आपका इस्तकबाल है। ये आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। शम्स साहब, आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। बिहार के बाद आपने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी छात्र एक्टिविज्म में आप एक्टिव रहे, मानू में रहे, और अब आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। आप थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताएंगे, किस तरीके से दरभंगा के गांव से निकल करके जामिया मिल्लिया तक पहुंचे और छात्र राजनीति में लगातार सक्रिय रहे आप। देखिए, सबसे पहले जो है मैं मिथिला यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। उसके बाद वहाँ पे भी जो है इलेक्शन हुई और छात्र संघ का इलेक्शन में भी हम वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी मिलत कॉलेज से रहे। और फिर दोबारा इलेक्शन अगले साल होता है, तो वहाँ फिर हमने कैबिनेट मेंबर के तौर पे वहाँ पे अपना जिम्मेदारी को पूरा किया। और जब तक मैं मिथिला यूनिवर्सिटी के अंदर था तो वहाँ पर लगातार छात्रों के हित में बात करता रहता था। उसके बाद फिर इसी सब की जिम्मेदारी के बाद जो है फिर मैं जो आपको मानू दरभंगा कैंपस जो है वहाँ से मैं बीएड फिर किया। बीएड के दौरान भी मैं वहाँ पे बच्चों के हित के लिए, चाहे वो हैदराबाद कैंपस से हो या आप समझ लीजिए लखनऊ कैंपस हो या श्रीनगर कैंपस, तो सारे जगह के अलग अलग कैंपस के छात्रों से हमारा हमेशा राब्ता रह चुका है और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद हम ये भी देखते रहे कि जो है फिर उसी के बाद कोरोना का टाइम आता है। उसके बाद फिर जो है हमारी राजनीति, उस टाइम में भी जो है हम कंटिन्यू लोगों को जितना हो से हेल्प होता था हम करते थे कोरोना के टाइम में भी। उसके बाद फिर हमारा जो है हम एसयू के अंदर, एसयू में एडमिशन लेते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन में। वहाँ से मैंने एमएड किया। फिर वहाँ पे भी हमने जो है छात्र संघ राजनीति वहाँ पे भी की और इलेक्शन भी वहाँ पे लड़ा। उसके बाद फिर जो है उसके बाद फिर हमारा कुछ दिनों के लिए, 1 साल के लिए लगभग बिहार में रहना हुआ। तो बिहार के अंदर फिर वहाँ की जिम्मेदारियों को देख के पार्टी ने जो मुझे जो है जिलाध्यक्ष ऐसा का दरभंगा जिलाध्यक्ष भी बनाया। उसके बाद फिर इस सब सारे चीज़ को कुर्बानी के साथ जितने हमसे हो सकता था हम काम ने किया, पार्टी के लिए भी और छात्रों के लिए भी। किस पार्टी में रहे? मैं माले का ही छात्र विंग है आपको आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, वहाँ पे मैं जिलाध्यक्ष भी दरभंगा में रहा, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष भी रहा। धीरे धीरे करके जो है कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप आप जब किसी भी संगठन में रहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप तरक्की मिलता है। तो वो ही धीरे धीरे हमको आगे बढ़ने का मौका मिला। उसके बाद फिर जो है हम मानू के अंदर पीएचडी में एडमिशन लिए। वहाँ भी जो है राजनीति के छात्रों के हित में बात हुई और उसको पता ही है कि उससे आगे क्या हुआ। उसके बाद फिर मैं जामिया में, हमारा शायद एफआईआर वगैरह आप पर हुआ था, क्या मसला था वो मसला ये था कि जो है मानी वहाँ पे बच्चों के हित के लिए ही मैं बात कर रहा था। आज तक कैंपस में जो है तो ये 24 घंटे के अंदर में किसी भी प्रोफेसर या किसी भी जो है एक आप कह लीजिए जो प्रोवोस्ट थे, उनको 24 घंटे के अंदर में वहाँ से रिज़ाइन देना पड़ा। तो ये सोच सकते हैं मानो के इतिहास में जो पहली बार 25 साल के अप्रोक्स जो है पहली बार इतिहास बना कि 24 घंटे के अंदर कोई भी जो है वो रिज़ाइन देता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। लेकिन वहाँ का फिर जो है इलेक्शन को कैंसिल करा दिया जाता है। और बच्चों पे जो है अभी भी बच्चों का देख रहे हैं कि अभी भी हमको कॉल, उस कैंपस में हम नहीं है लेकिन बच्चे हमको फ़ोन करते हैं कि भैया हमारे साथ अभी भी इस तरह से मामला हो रहा है, हॉस्टल में किसी को नहीं घुसने दिया जा रहा है और बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो मेस का खाना को लेकर के हो या रहने के मामला को लेकर के हो। अलग अलग मुद्दे हैं उस कैंपस में भी अभी भी है। लेकिन वो अभी शायद 100 के करीब बच्चों पे एफआईआर फिर से हुआ। हाँ, वो कुछ अंदरूनी मामला हो गया था, मारपीट हो गया था। तो वो तो प्रोक्टोरियल टीम सुधार सकती है। लेकिन ये देखिए, ये कहते हैं ना कि प्रोक्टर अपने आप को क्या बोले, एक जो गुट के लोग हैं, मानो के अंदर भी गुटबाजी बहुत है। तो कुछ गुट के लोग हैं, उनको सारे लोग वहाँ पे जो भी जिस पे एक्शन हुआ वो उनके गुट के नहीं थे, जिसकी वजह से जो हम मेरे टाइम में भी वही सीन हुआ। जो हम उनके गुट के नहीं थे तो जो हमारे जो ग्रुप कुछ लोगों को जो है एक्सपल्सन हुआ और जो भी नोटिस वगैरह आई, तो वो चीज़ वहाँ पे देखा जा रहा है। तो मतलब अगर कह लीजिए एक साफ है अंदाजा से, तो आप अगर उसके साथ हैं, उनके साथ खड़े हैं, डॉक्टर के साथ या कोई भी के साथ आप खड़े हैं, तो आपको वो बहुत इज्जत देगा। अगर आपको उनके खिलाफ है और अपनी हक की बात कीजिएगा तो वहाँ पे है कि आप डरा के रखना चाहते हैं। मैटर कुछ और था लेकिन उसको प्रोक्टोरियल टीम ही सॉल्व कर लेती है। अगर चाहती तो बैठ के आराम से उसको सॉल्व किया जा सकता। फिर अगर सॉल्व नहीं करता फिर आप इस्तीफा दे दो ना भाई। जब आपसे बच्चा नहीं संभल पा रहा है, 100 बच्चा अगर आपसे कैंपस में नहीं संभल पा रहा तो फिर आप क्यों प्रोक्टोरियल पे बैठे हो?
आप अभी जामिया में हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में सीए का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जी। एक तारीखी आंदोलन जामिया ने खड़ा किया, उसके बाद बड़ी तादाद में वहाँ के स्टूडेंट जेल गए हैं, जेलों जी, के जी, अंदर बिल्कुल। बंद है, क्रैकडाउन। अभी जामिया क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या अभी भी देखिए पुलिस या इंटरफेयर है, क्या अभी भी वहाँ पर बच्चों को परेशान किया जा रहा है, हरासमेंट केसेस अभी भी है? देखिए वहाँ जामिया के बहुत छात्र भी जो है, आप देख रहे होंगे कि ये जेल के अंदर भी बंद है, बहुत सारे रीज़नों के कारण, सीएनआरसी हो या और भी कोई मुद्दे को लेकर के, तो उसमें जो है ज़बरदस्ती ठूसा गया है, ये चीज़ समझ लीजिए आप की सरकार नहीं है, बीजेपी आरएसएस की सरकार है, तो ज़बरदस्ती उनको ठूसने का काम कर रही है। मुस्लिम इमाम है तो उनको और जल्दी जेल में डालने का काम कर रहा है। और जामिया में रही तो अभी पॉलिटिकली धीरे धीरे जो है, अभी कुछ दिन पहले वहाँ भी जो है बहुत 17 बच्चों का अप्रॉक्स जो है वहाँ भी नोटिस मिला, उसके बाद कोर्ट से लड़के उन्होंने जो है सारी चीज़ को ख़त्म किया और बच्चे अभी कैंपस के अंदर पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा उसमें अभी बच्चे के अंदर में थोड़ा डर घुस जाता है कि ऐसे हो रहा है, और तो हम यही कहना जामिया के छात्र, बेसिकली क्रैक डाउन करके बच्चों को डराया जा रहा है, ताकि एक्टिविज्म में ना आए, एक्टिविज्म पॉलिटिक्स ना में ना आए। रहे। मतलब एक्टिविज्म देखिए आप, सारी चीज़ अगर पढ़ाई के मामला में देखा जाए तो सारा चीज़ कहाँ से डिसाइड हो रहा है, पॉलिटिक्स से। मैं पीएचडी का छात्र हूँ और उसमें एजुकेशन से पीएचडी कर रहा हूँ, उसमें कहा भी जाता है कि आपको हक बात बोलना है, और जब हक बात हम बोलते हैं तो हमारे पे ही एक्शन ले दिया जाता है। सोचिए, हमको प्रोफेसर ही कह रहे हैं बाबू आप हक बात पे रहो, हाउ कि मैं हमेशा कहीं जा रहे हो आप, बीएड भी जब हम लोग किए तो बीएड के दौरान में भी जो बताया गया कि जो है आपको एथिक्स की बातें करना, अभी हमारा रिसर्च में भी है एथिक्स की बात करना है। तो एथिक्स में तो कहा जाता है ना कि थीसिस को आपको चुरा के नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जब कैंपस के अंदर जो ये चीज़ खराब हो रही है या बच्चे के हक मारा जा रहा है, तो उस पर भी बोलना हमारा काम है ना। सिर्फ एक पीएचडी डिग्री हासिल कर लेना ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, या सिर्फ कोई ग्रेजुएशन का डिग्री हासिल करना। यूनिवर्सिटी में अगर आप मास्टर्स, हाँ। करप्शन को बर्दाश्त करते रहेंगे तो फिर आप बाहर जाके सोसाइटी करप्शन को दूर करने का काम कैसे करेंगे? हाँ वही चीज आप दूसरा देखें, चीज़ है। देखिए इसीलिए तो आज जो इंडिया भारत के अंदर आप देखिएगा तो चोर उचक्के सब जो है विधायक या एमपी बन जाते हैं। जब तक नहीं छात्र राजनीति से उभर के अच्छे लोग निकलेंगे, पढ़े लिखे जब तक नहीं निकलेंगे इस कैंपस, किसी भी कैंपस, चाहे वो जेएनयू हो, जामिया हो, मानू हो या एससी हो, या तमाम जो भी बिहार के अंदर कोई भी जो भी कैंपसेस है, उसके अंदर से जब बच्चे छात्र राजनीति करके अच्छे से निकलेंगे, कि अच्छे छात्र नेता निकलेंगे, तब जाकर के किसी भी समाज का जो भलाई होगा। चाहे वो आप राज्य को ले ले, अगर बिहार से हम आते हैं, दरभंगा जिला से आते हैं, तो वहाँ जब हम पढ़ के यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो है जब हम हक की बात यहाँ करेंगे तो वहाँ भी हमको करना होगा। क्योंकि एक अगर यहाँ मानिए हम चुपचाप अगर बैठे हुए हैं और कैंपस के अंदर हम कुछ नहीं बोल पा रहे, बच्चों के हित की बात हम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर समझिए पीएचडी करना या कोई भी डिग्री करना हम समझेंगे बेकार है, क्योंकि प्रोफेसर ही हमको पढ़ा रहे हैं बाबू आप सच सच बोलो। आपने अभी रहो। आपने बात किया कि छात्र राजनीति से निकले हुए लोग अगर राजनीति में नहीं आएंगे, अपनी चीज ऐसी माहौल रहेगा, करप्शन रहेगा, सारी चीजें रहेगी। शर्जील इमाम इसी जेएनयू में जहाँ हम बैठे हैं, यहीं के पीएचडी स्कॉलर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्टिविस्ट हैं, सीए मूवमेंट में उनका चेहरा उभर करके सामने आया, और सीए मूवमेंट को उन्होंने जो शाहीन बाग का मूवमेंट है उसको उन्होंने लीड भी किया और इस मूवमेंट को खड़ा करने में बड़ा रोल उनका था। इस वक्त वो जेल में बंद है। खबर आ रही है कि बल्कि शायद ऐलान भी हो चुका है, किशनगंज के एक विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या रहा, क्या वैसे लोगों को जैसे लोग सपोर्ट करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है वैसे वक्त में, और आप एक छात्र एक्टिविस्ट के तौर पे क्या सोच रखते हैं? देखिए हम कहेंगे वो जेएनयू के छात्र थे और भी अलग अलग कैंपस आईआईटी वगैरह के छात्र थे, उन्हें जॉब भी किया, और समझिए कि अगर मुस्लिम के अंदर देखा जाए तो बहुत अच्छे स्कॉलर माने जाते हैं। अभी हम खुद उनको मानते हैं कि अच्छे स्कॉलर, जो इंसान आईआईटी से है, जेएनयू से है, फिर उसके बाद जो है पीएचडी का छात्र है, तो और इंटेलेक्चुअल, हाँ, और उसके बाद हाँ अच्छे यानी इंटेलेक्चुअल स्कॉलर कह लीजिए उनको, कि मुस्लिम में एक उभरते हुए समझिए हम उनको नेता मानेंगे कि उभरते हुए छात्र नेता थे, उभर रहे थे। लेकिन बीजेपी आरएसएस की सरकार जो है उसको सीएनआरसी के जो है आंदोलन के तहत जो उनको बंद कर दिया गया। अच्छी बात है, मैंने भी जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैंने खबर सुना कि जो है शर्जील इमाम भाई जो है वो बहादुरगंज से लड़ने की प्रक्रिया में, तैयारी में लगे हुए हैं, और अच्छी बात है, लड़ना भी चाहिए। ऐसे छात्र अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर हम जैसे छात्र को कैसे हिम्मत मिलेगा? तो ये चीज़ देखना होगा ना, कि अगर मानिए जो कौम जो इंसान मुसलमान के लिए लड़ रहा हो, मुसलमान के हक हुकूक की बात करता हो, और जो है ये सिर्फ ये कह लिए कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए, अगर एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे तो एक उनको लड़ना भी चाहिए। मेरी जो राय है, मेरी पर्सनल राय है, उनको जरूर लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर मानिए वो लड़ते हैं और इंशाल्लाह जीतते भी हैं तो आने वाले दिन में बहुत बेहतर होगा। जो भी लोग जेल में बंद है या जो लोग भी हम जैसे छात्र हैं, उनको देख करके एक और जो है समझिए हिम्मत जागेगा हमारे अंदर भी कि नहीं, जब शर्जील इमाम भाई जो है अपने कौम के लिए वे लड़ सकता है, तो हम लोग को भी अपने कौम के लिए, समाज के लिए, चाहे मुस्लिम दलित किसी पे जो अत्याचार होता है उसको उनको हक हुकूक दिलाने के लिए हम लोग को भी हिम्मत मिलेगा, और हम लोग जो है
चलेंगे उनको। जब मैं आखिरी सवाल है, अब बिहार से ताल्लुक रखते हैं, बिहार में चुनाव होना है चंद हफ्तों के बाद, और आपने देखा नीतीश कुमार ने युवा आयोग का गठन किया है, वो बात करते हैं युवाओं की, महिलाओं की। एक युवा के तौर पे, एक युवा एक्टिविस्ट के तौर पे आप क्या सोचते हैं और बिहार को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जो है, आप कह लीजिए उनको, तो बोलते तो बहुत कुछ है, और लेकिन धरातल पे जो कहा जाता है वो नहीं होता है। चाहे अभी दरभंगा के अंदर आपने कहा कि बिहार का है, दरभंगा के अंदर अभी पानी की इतनी किल्लत है कि लोग परेशान हो चुके हैं पानी से। सोच लीजिए, बहुत जगह ऐसे है जो पानी मिल नहीं रहा है। तो नल जल योजना तो शुरू नल किया जल ना? योजना कोई काम का नहीं ना है, धरातल पर उनका कुछ दिखा नहीं ना। लोग सिर्फ कह लिए कि जो है नल जल योजना बना दिए, लेकिन किसी को पानी नहीं पहुंच रहा है सही से, तो फिर पानी आदमी कहाँ से पिएगा? आप खाली बात करते हैं, सब कुछ कह देते हैं, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं काम हो रहा है। तो ये सारी चीज इस बार युवा बहुत गुस्से के पूरा मूड में है कि इस बार जो है किसी तरह एनडीए की सरकार को बिहार के अंदर से उखाड़ कर जो है फेंक देना है। ठीक है, तो इसलिए इस बार युवा जो है पलायन हो रहा है। मैं अपना बात कर लूँ तो मैं खुद बिहार से निकल करके अलग अलग स्टेट में जाके पढ़ा हूँ। अगर हमारा पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर होता, मिथिला यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता, तो हमको वहीं पे अच्छी तालीम मिल जाती। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं कहूँगा कि इतना दूर जो जा रहा है आदमी, तो वो पढ़ाई उसको दिक्कत हो जाती है। बाप माँ जो है उस पर, माता पिता उस पर खर्च नहीं कर पाते हैं सही से, तो परेशानियों का सामना घर वाले को करना पड़ जाता है, और जो है बहुत सारी दिक्कतें का होता है। लेकिन जब अपने ही आपके राज्य में अगर अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी, तो ऑटोमेटिकली हम घर पे रह करके अच्छी तालीम हासिल करेंगे और जो है अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। शम्स तबरेज़ साहब हमारे साथ थे, आयशा के एक्टिविस्ट है, दिल्ली के आयशा के उपाध्यक्ष भी हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र नेता है। इन्होंने बहुत तफसील से अपनी बात रखी, और बिहार के युवा इस वक्त क्या सोच रहे हैं, बिहार के छात्र इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या परेशानियां हैं, और शर्जील इमाम को लेकर जो डिस्कशन है उसको लेकर के इन्होंने बहुत खुली गुफ्तगू किया है। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह के मौज़ूआत पर छात्र नेताओं से, एक्टिविस्टों से, खासकर जो जामिया, JNU, मानू जैसे इदारों के अंदर एक्टिविज्म कर रहे हैं, उनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स।